साथ संगत जी, हमेशा हमारे मन में ये सवाल उठता है कि आखिर मृत्यु है क्या। क्योंकि हम केवल इतना ही जानते हैं कि किसी भी जीव आत्मा अर्थात प्राणी के जीवन के अंत को ही मृत्यु कहते हैं। क्योंकि हम केवल इतना ही जानते हैं कि किसी भी जीव आत्मा अर्थात प्राणी के जीवन के अंत को ही मृत्यु कहते हैं। और वृद्ध अवस्था या किसी एक्सीडेंट या किसी बीमारी के द्वारा मृत्यु होती है। हालांकि हम सबको इस बात का पता है कि मृत्यु एक ना एक दिन हम सबको जरूर आएगी, लेकिन हमें ये पता नहीं चल पाता कि कब आएगी। तो साथ संगत जी, आज हम जानेंगे कि मृत्यु क्या है और मृत्यु के समय क्या होता है और मृत्यु के बाद क्या होता है। मृत्यु के अनुभव के बारे में कोई कैसे बता सकता है, क्योंकि एक मृत व्यक्ति ये नहीं बताता, और जिसका जन्म हुआ है तो उनको अपने बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। और ये कोई नहीं जानता कि मृत्यु के बाद और जन्म से पहले क्या होता है। और आज हम ये भी बताएंगे कि स्वर्ग और नरक कितने प्रकार के होते हैं, और ये भी जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है। साथ संगत जी, हमारी मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे कोई झुटला नहीं सकता है। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब कोई इस दुनिया को छोड़कर जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उसके शरीर को जला दिया जाता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अंतिम संस्कार के बाद उस मृतक आत्मा के साथ क्या घटित होता है। साथ संगत जी, ग्रंथों में ये बताया गया है कि मृत्यु के बाद जब आत्मा हमारे शरीर को छोड़ती है तो ज्योति के समान एक छोटी सी चीज हमारे शरीर से बाहर निकलती है, उसे ही आत्मा कहा जाता है। और दो जमदूत 24 घंटों के लिए हमारी आत्मा को हमारे शरीर से दूर ले जाते हैं, यमदूत के दर्शन करवाने के लिए और हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा करवाने के लिए चित्रगुप्त और महाराज के सामने। और उसके बाद यमदूत उस आत्मा को वापस उसके घर छोड़ देते हैं, और 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच रहती है। क्योंकि 13वीं तक आत्मा अपने सगे संबंधियों के पास रहती है, और उसके बाद यमलोक के लिए रवाना हो जाती है। और इस बीच आत्मा को 3 अलग अलग मार्ग दिखाए जाते हैं, और इनमें से किस मार्ग पर आत्मा को भेजा जाएगा ये उसके कर्मों पर आधारित होता है। संगत जी, आत्मा को दिखाया गया पहला मार्ग होता है अर्ची मार्ग, जिसे 3 लोक की यात्रा का मार्ग माना जाता है। और दूसरा मार्ग होता है धूम मार्ग, जिसे पितरों का मार्ग बताया गया है। और तीसरा मार्ग होता है उत्पत्ति विनाश मार्ग, यानी नरक मार्ग। अपने पाप और पुण्य को निर्धारित समय तक भोगने के बाद ही आत्मा को फिर से शरीर मिलता है। लेकिन मृत्यु के बाद
जीव आत्मा को जमलोक की कड़ी दुखदाई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। और इन्हीं बाधाओं में से एक है जमलोक के मार्ग में पड़ने वाली वैतरणी नदी। ऐसा माना जाता है कि पुण्य आत्मा तो इस नदी को बड़ी ही आसानी से पार कर लेती है, लेकिन पाप आत्मा यानी वो आत्मा जिसने अपने जीवन में केवल पाप ही पाप किए हों, इस नदी में बुरी तरह दुख भोगती है। भगवान श्री विष्णु जी खुद बोलते हैं कि जो भी जीव आत्मा इस नदी में प्रवेश करती है वो रक्त पात्र में रखे घी की तरह खोली जाती है, और यह रक्त रूपी जल भयानक कीटाणु और नुकीले दांतों वाली मछलियों और सांप, बिच्छू और मगरमच्छ जैसे कई मांसभक्षी जीवों से भरा रहता है। और जैसे ही पाप आत्मा इस नदी में प्रवेश करती है तो 12 सूर्य की गर्मी जैसे खोलते हुए लावा जैसे पानी में वो उबलती रहती है। और ये ध्यान रहे कि ये कोई शरीर नहीं है, केवल जीवन आत्मा है जो कभी नहीं मरती है। अपने पाप के कारण 12 सूर्य की गर्मी वाले इस महाताप में आत्मा चटपटाती रहती है, रोती रहती है और चिल्लाती रहती है और अपने पाप कर्मों को याद करती है। और जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वह बाहर निकलना चाहती है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती है और उस उबले हुए लावे जैसे जल में ही सड़ती रहती है। संगत जी, जिन लोगों ने अपने जीवन में पाप कर्म किए होते हैं उन्हें नरक में भेजा जाता है, और जो अच्छे कर्म करते हैं तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और ग्रंथों में ये बताया गया है कि जिन आत्माओं को स्वर्ग में स्थान मिलता है तो उन्हें यमराज अपने भवन से स्वर्ग के द्वार तक छोड़ने जाते हैं। और अब बात है नरक के प्रकार। पहला नरक तमिसम नरक होता है। इसमें उन लोगों को जगह मिलती है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों की संपत्ति हड़प ली होती है, और ये उनको तब तक मारा जाता है जब तक कि वो बेहोश ना हो जाए, और फिर होश में आने के बाद फिर से उसे लहूलुहान किया जाता है। और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि सजा का समय समाप्त ना हो जाए। और दूसरा नरक कुंभीपाक्ष नरक होता है। इस नरक में उन शिकारी लोगों की आत्मा को सताया जाता है जो अपने शौक के लिए जानवरों की हत्या करते हैं। उनके कर्मों की सजा में उन्हें खोलते हुए तेल में उबाला जाता है। और तीसरा नरक होता है असीता पातम नरक, और इसमें वो लोग आते हैं जो अपने कर्तव्य से ही मुंह मोड़ लेते हैं, जो जिम्मेदारियों से भागते हैं, और यहाँ पर लाकर उन्हें तब तक चाकुओं से छली किया जाता है जब तक वह बेहोश ना हो जाए। आगे गरुड़ पुराण में कला सूत्रम नरक के बारे में बताया गया है। और यहाँ वो जीव आत्माएं आती हैं जिन्होंने कभी भी बड़ों का आदर सम्मान नहीं किया है, और उन्हें कर्म सजा देने के लिए तपती हुई गर्मी में
तब तक रखा जाता है जब तक कि उनकी दंड की सीमा समाप्त नहीं हो जाती है। तो साथ संगत जी, आपने देखा अंतिम संस्कार के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है और किस हिसाब से स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है।